देवियों और सज्जानों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में। हम और आप मिलकर आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन शायद हम उस पर कभी इतना गौर नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स की, उन अनोखे संदेशवाहकों की जो हर पल, हर क्षण हमारे इतराफ यानी हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिग्नल्स आखिर होते क्या हैं? यह कैसे काम करते हैं? तो आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और सिग्नल्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो चमत्कारों से भरी हुई है और जिसका ज्ञान आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि सिग्नल आखिर है क्या? साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिग्नल जानकारी या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक माध्यम है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने जमाने में कबूतर चिट्ठी लेकर जाते थे या DHL नगदे बजाकर कोई संदेश दिया जाता था। आज के युग में यह सिग्नल्स विद्युत तरंगों यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स, रेडियो तरंगों या प्रकाश लाइट के रूप में भी हो सकते हैं। इन सिग्नल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं, देवियों और सज्जानों। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। इन दोनों में क्या अंतर है, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर आधारित है हमारी आज की पूरी चर्चा। एनालॉग सिग्नल्स, जैसे कि उनका नाम ही बताता है, निरंतर यानी कंटिन्यूअस होते हैं। उनकी वैल्यू समय के साथ लगातार बदलती रहती है, बिल्कुल एक नदी की बहती धारा की तरह, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज की तरंगें हवा में फैलती हैं और उनकी इंटेंसिटी लगातार बदलती है। इसके बीच की कोई स्थिति नहीं होती। डिजिटल सिग्नल्स की ये खूबी उन्हें शोर से लड़ने में बहुत मजबूत बनाती है और इसलिए आज की आधुनिक तकनीक में आगे बढ़ रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस डिजिटल यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? आइए देखते हैं। देवियों और सज्जानों, पिछले पड़ाव पर हमने सिग्नल्स की दुनिया में प्रवेश किया और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बीच के मुख्य अंतर को समझा। अब हमारा अगला कदम है डिजिटल सिग्नल्स को और गहरे से जानना, उनकी भाषा को समझना। और यह भाषा, जैसा कि हमने इशारा किया था, सिर्फ दो अक्षरों पर आधारित है, 0 0 और 1 1। जी हाँ, यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, इन दो अंकों में ही पूरी डिजिटल दुनिया का रहस्य छिपा हुआ है। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके कंप्यूटर तक हर डिजिटल उपकरण इसी 0 और 1 की भाषा में बात करता है। यह एक ऐसी बुनियाद है जिस पर टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े महल खड़े किए गए हैं। तो ये 0 और 1 आखिर हैं क्या? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। बी का अर्थ होता है 2, इसलिए बिनरी मतलब 2 अंकों वाली प्रणाली। 0 आमतौर पर ऑफ स्थिति या लो वोल्टेज को दर्शाता है, जबकि 1 ऑन स्थिति या हाई वोल्टेज को दर्शाता है। सोचिए, एक सिंपल लाइट स्विच, जब स्विच ऑफ है तो वो 0 स्टेट में है और जब ऑन है तो वो 1 स्टेट में है। इसी तरह डिजिटल सर्किट्स में लगभग करोड़ों ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्विचेस होते हैं जो बहुत तेजी से ऑन और ऑफ होते रहते हैं और इसी प्रकार से वो जानकारी को प्रोसेस और स्टोर करते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना ये, सिर्फ 2 स्थितियों से इतनी जटिल कार्रवाई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 अंकों से इतनी सारी जानकारी, जैसे कि आपके पसंदीदा गाने, फिल्में या मैसेजेस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो देवियों और सज्जानों, इसका जवाब है इन बिट्स के कॉम्बिनेशंस में। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में अलग अलग अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य, बिल्कुल उसी तरह डिजिटल दुनिया में इन बिट्स के समूह, जैसे 8 बिट्स का समूह जिसे बाइट कहते हैं, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं।
एक बाइट से आप अंग्रेजी के एक अक्षर को या एक छोटी सी संख्या को दर्शा सकते हैं, और जैसे जैसे बिट्स की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम और भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बाइनरी भाषा की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पष्टता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो सिग्नल हाई है या लो, इसलिए बीच की कोई अनिश्चितता, कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती। अगर सिग्नल में थोड़ा बहुत शोर या डिस्टर्बेंस आ जाए तब भी सर्किट आसानी से पहचान लेता है कि वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मूथ और स्थिर बनाता है। तो ये है शून्य और एक का खेल, एक ऐसा खेल जिसने संचार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाई है। और अब हम तैयार हैं इस खेल के मैदान यानी डिजिटल सर्किट्स को समझने के लिए। देवियों और सज्जानों, अब तक हमने डिजिटल सिग्नल्स और उनकी बुनियादी भाषा यानी बिनरी कोड को समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे शून्य और एक, ये दो साधारण से अंक पूरी डिजिटल दुनिया का आधार हैं। लेकिन ये सिग्नल्स काम कैसे करते हैं? इन हैंड प्रोसेस कौन करता है? इन हैंड स्टोर कौन करता है? तो इसका जवाब है देवियों और सज्जानों, डिजिटल सर्किट्स। जी हां, ये डिजिटल सर्किट्स ही वो जादुई मंच हैं जहां पर ये शून्य और एक अपना खेल खेलते हैं और हमारे लिए अनेकों काम करते हैं। ये वो इंजन हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की गाड़ी को चलाते हैं। तो ये डिजिटल सर्किट्स आखिर होते क्या हैं? एक सर्किट यानी परिपात साधारण शब्दों में विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट के बहने का एक बंद रास्ता होता है, और डिजिटल सर्किट एक ऐसा विशेष परिपात होता है जो डिजिटल सिग्नल्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसका मतलब है कि ये सर्किट्स उन सिग्नल्स को समझते हैं जो सिर्फ दो स्थितियों में होते हैं, हाई या लो, ऑन या ऑफ, 1 या 0। इन सर्किट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं लॉजिक गेट्स, जिनके बारे में हम जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। डिजिटल सर्किट्स की अहमियत इस बात में है कि यह बहुत ही तेजी से और सही तरीके से गणित और तार्किक यानी लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, आपका कैलकुलेटर कैसे पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस कर लेता है, या आपका कंप्यूटर कैसे इतने सारे प्रोग्राम्स एक साथ चला पाता है। यह सब डिजिटल सर्किट्स की ही देन है, क्योंकि यह बिनरी सिस्टम पर काम करते हैं, इसलिए इनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। हर ऑपरेशन का नतीजा बिल्कुल साफ और निश्चित होता है। यही वजह है कि आज हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, टेलीविजन हो या वॉशिंग मशीन, डिजिटल सर्किट्स का ही इस्तेमाल होता है। डिजिटल सर्किट्स का एक और बड़ा फायदा है उनका आकार। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे प्रगति हुई है, ये सर्किट्स बहुत छोटे होते गए हैं। आज एक छोटी सी चिप में लाखों बल्कि करोड़ों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स समाये जा सकते हैं। इसे बनाना करंट होते हैं हल्के और ज्यादा शक्तिशाली बन पाए हैं। याद कीजिए वो पुराने समय के बड़े कंप्यूटर्स जो पूरे कमरे में आ जाते थे, और आज आपकी हथेली में समय जाने वाला स्मार्टफोन उनसे कहीं ज्यादा तेज और कुशल है। ये सब डिजिटल सर्किट्स की मिनिएचराइजेशन यानी उनके लघुकरण का कमाल है। तो आइए अब इन सर्किट्स के दिल यानी लॉजिक गेट्स की तरफ बढ़ते हैं। दिव्यों और सज्जानों, हमारी डिजिटल यात्रा अब एक बहुत ही रोचक मोड़ पर आ पहुंची है। हमने डिजिटल सिग्नल्स को समझा, उनकी बिनरी भाषा को डिकोड किया और डिजिटल सर्किट्स की शक्ति को भी पहचाना। अब समय आ गया है अनमोल आधारशिलाओं को जानने का, जिन पर ये पूरे डिजिटल सर्किट्स टिके होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स की। यह लॉजिक गेट्स असल में डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों से मकान बनता है। हर एक लॉजिक गेट एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तार्किक ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन करता है। इन्हीं गेट्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर बड़े और जटिल सर्किट्स बनाए जाते हैं। तो ये लॉजिक गेट्स क्या हैं और ये लॉजिक शब्द का यहाँ क्या मतलब है? लॉजिक यानी तर्क का मतलब है सही और गलत का फैसला करना या कुछ शर्तों के आधार पर निष्कर्ष निकलना। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरह होते हैं जो एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स लेते हैं और उन इनपुट्स के आधार पर एक आउटपुट सिग्नल देते हैं। और याद रखिए, ये सारे सिग्नल्स डिजिटल होते हैं, यानी वो या तो 0 होंगे या 1।
हर लॉजिक गेट का अपना एक निश्चित नियम होता है, एक ट्रूथ टेबल होता है जो ये बताता है कि अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट क्या होगा। ये गेट्स ही फैसला करते हैं कि करंट को आगे बढ़ने देना है या नहीं, बिल्कुल एक दरबा की तरह। मुख्य रूप से 3 बुनियादी लॉजिक गेट्स होट हैं जिनसे बाकी सभी गेट्स बनाए जा सकते हैं। ये 3 उस्ताद हैं, NAND गेट, ओरेगन गेट और नॉट गेट। इनके नाम ही इनके काम का कुछ अंदाजा दे देते हैं, लेकिन हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे एक शेफ अलग अलग मसालों को मिलाकर लजीज पकवान बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इन बेसिक गेट्स को मिलाकर अनेकों प्रकार के सर्किट्स डिजाइन करते हैं। कैलकुलेटर्स से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक सभी अभी बुनियादी सिद्धांतों पर चलते हैं। इन गेट्स को समझना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ABC को समझने जैसा है। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप डिजिटल दुनिया के रहस्यों को खोल सकते हैं। इन बुनियादी गेट्स के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण गेट्स हैं, जैसे NAND गेट जो नॉट और AND का कॉम्बिनेशन है, NOR गेट जो नॉट और OR का कॉम्बिनेशन है, और एक्सक्लूसिव XOR गेट। ये गेट्स भी बहुत उपयोगी होते हैं और अक्सर सर्किट्स को सरल बनाने में मदद करते हैं। हर गेट का अपना एक खास सिंबल होता है जिसे उस सर्किट डायग्राम्स में पहचाना जाता है। तो देवियों और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं इन लॉजिक गेट्स जादुई दुनिया में कदम रखने के लिए? आइए सबसे पहले मिलते हैं इन गेट से। सेक्शन 5 एंड का साथ। जब सारे साथी साथ हों देवियों और सज्जानों, अब हम लॉजिक गेट्स की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा सबसे पहला परिचय होगा एंड गेट से। इसका नाम है एंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है और। यह नाम ही इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से दर्शाता है। एंड गेट एक ऐसा गेट है जो तभी हाई आउटपुट यानी 1 देता है जब उसके इनपुट्स हाई यानी 1 हों। अगर एक भी इनपुट लो यानी 0 हुआ तो एंड गेट का आउटपुट भी लो यानी 0 हो जाएगा। यह बिल्कुल एक सख्त दरबान की तरह है जो तब तक दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक सारे मेहमान एक साथ सही पासवर्ड ना बता दें। सोचने वाली बात है, इसका क्या मतलब हुआ? आइए एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एंड गेट में 2 इनपुट हैं, इनपुट A और इनपुट B, और एक आउटपुट है, आउटपुट Y। अब इसकी ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी देखते हैं। अगर इनपुट A 0 है और इनपुट B भी 0 है तो आउटपुट E क्या होगा? जी हां, 0 होगा। अगर इनपुट A 0 है और इनपुट B 1 है तब भी आउटपुट ये 0 ही रहेगा। इसी तरह अगर इनपुट A 1 है और इनपुट B 0 है तो भी आउटपुट E 0 होगा। आउटपुट E 1 सर्फ और सर्फ टैब होगा जब इनपुट A भी 1 हो, इनपुट B भी 1 हो। देखा आपने, और शब्द की कितनी अहमियत है यहाँ। AP सोच रहे होंगे कि इस एंड गेटे का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग है। तो देवियों और सज्जानों, इसके अनेकों उपयोग हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण है सिक्योरिटी सिस्टम्स में। मान लीजिए आपके घर में एक अलार्म सिस्टम लगा है जो तभी बजेगा जब दरवाजा भी बंद हो। इनपुट इक्वल साइन 1, दरवाजा बैंड। विंडो सेंसर भी एक्टिव हो, इनपुट B इक्वल साइन 1, खिड़की बैंड। अगर दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती तो अलार्म नहीं बजेगा। यहाँ पर एक एंड गेट ही यह फैसला कर रहा होता है। इसी तरह कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में जहां कई शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी होता है, एंड गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड गेट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह डिजिटल लॉजिक का एक मूलभूत हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग कंडीशंस को जोड़कर एक निश्चित नतीजा प्राप्त किया जा सकता है, भले ही इसके पास 2 इनपुट्स हों या 3 या उससे भी ज्यादा। नियम वही रहता है, आउटपुट तभी 1 होगा जब इनपुट्स 1 होंगे। इस गेट की सरलता में ही इसकी शक्ति छिपी है। यह एक टीम प्लेयर की तरह है जो कहता है कि हम सब साथ होंगे तभी काम बनेगा। तो यह था एंड गेट का परिचय। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण गेट से, ओरेगन गेट से। सेक्शन 6 और की शक्ति जब कोई एक भी काफी हो। देवियों और सज्जानों, एंड गेट की सख्त नियमों को समझने के बाद अब हमारी मुलाकात होगी और गेट से। इसका नाम है और, जिसका हिंदी में अर्थ होता है या। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ओरेगन गेट एंड गेट से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। और गेट टैब हाई आउटपुट यानी 1 देता है जब उसका इनपुट हाई यानी 1 हो। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी इनपुट्स क्या हैं। अगर एक भी इनपुट ने 1 का झंडा दिखा दिया तो आउटपुट 1 हो जाएगा।
आउटपुट जीरो सर्फ और सर्फ तब होगा जब उसके इनपुट्स लो यानी जीरो हों। यह एक ऐसे दोस्त की तरह है जो कहता है कोई एक भी आ जाए, पार्टी शुरू हो जाएगी। आइए इस ओआर गेट की कार्य प्रणाली को भी एक उदाहरण और उसकी ट्रूथ टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ओआर गेट है जिसके दो इनपुट हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और एक आउटपुट है, आउटपुट वाई। अब देखिए इसकी सत्यता सरणी क्या कहती है। अगर इनपुट जीरो है और इनपुट बी भी जीरो है तो आउटपुट ही क्या होगा? जी बिल्कुल सही, इस स्थिति में आउटपुट ही जीरो होगा क्योंकि कोई भी इनपुट वन नहीं है। लेकिन अगर इनपुट जीरो है और इनपुट भी वन है तो आउटपुट ही तुरंत वन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इनपुट वन है और इनपुट भी जीरो है तब भी आउटपुट ही वन होगा, और अगर इनपुट अभी वन हो और इनपुट भी वन हो तब तो आउटपुट ही वन होगा ही। देखा आपने या की शक्ति। अब प्रश्न उठता है कि इस और गेट का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है। देवियों और सज्जानों, ओरेगन गेट के भी अनेकों प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। एक कमरे में दो लाइट स्विचेस हैं जो एक ही बल्ब से जुड़े हैं। अगर आप स्विच 1 को ऑन करते हैं, इनपुट A इक्वल साइन 1, स्विच 2 को ऑन करते हैं, इनपुट B इक्वल साइन 1, तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब तभी बैंड रहेगा जब दोनों स्विचेस ऑफ हों। यहाँ पर OR लॉजिक काम कर रहा है। इसी तरह कई कंट्रोल सिस्टम्स में जहां किसी एक कंडीशन के पूरे होने पर कोई एक्शन लेना हो, ओरेगन गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो अलार्म बजना चाहिए। ओआर गेट हमें सिखाता है विकल्पों के बारे में। यह दर्शाता है कि कभी कभी एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं एक ही मंजिल तक पहुंचने के। जहां एंड गेट सभी शर्तों की अनिवार्यता पर जोर देता है, वहीं और गेट किसी एक शर्त की पर्याप्तता को भी मान्यता देता है। डिजिटल सर्किट्स डिजाइन करते समय इंजीनियर्स को यह तय करना होता है कि कब एंड लॉजिक की जरूरत है और कब और लॉजिक की। इन दोनों गेट्स का सही समय पर सही इस्तेमाल ही एक कुशल सर्किट का निर्माण करता है। तो यह थी और गेट की कहानी, एक ऐसा गेट जो हमेशा एक और मौका देता है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नॉट गेट से, जो चीजों को बिल्कुल उल्टा कर देता है। सेक्शन 7, नॉट का विरोध, सच को झूठ, झूठ को सच। देवियों और सज्जानों, एंड और गेट्स से हमारी रोचक मुलाकात के बाद अब हम एक ऐसे गेट से मिलने जा रहे हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसका नाम है नॉटी गेट, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ना ही या उल्टा करने का काम करता है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, यानी यूज पलट देता है। अगर इसका इनपुट हाई 1 है तो आउटपुट लो 0 होगा, और अगर इनपुट लो 0 है तो आउटपुट हाई 1 होगा। इसके पास सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। यह बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत की तरह है जो हर बात पर नहीं कहता है या हर चीज को उसके विपरीत रूप में देखता है। नॉट गेट की कार्य प्रणाली बहुत ही सीधी और सरल है। इसकी ट्रूथ टेबल भी बहुत छोटी सी होती है। मान लीजिए नॉट गेट का इनपुट अ है और आउटपुट ई है। अगर इनपुट ए 0 है तो आउटपुट ई 1 होगा, और अगर इनपुट अ 1 है तो आउटपुट ई 0 होगा। बस इतना ही। इसमें कोई जटिलता, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन इसकी ये सरलता ही इसे डिजिटल सर्किट्स में बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। कभी कभी हमें किसी सिग्नल की स्थिति को उल्टा करने की जरूरत पड़ती है और वहां पर नॉट गेट ही काम आता है। यह एक आईना है जो हर चीज का प्रतिबिंब उल्टा दिखाता है। एएपी शायद सोच रहे होंगे कि इस उल्टा करने वाले गेट का क्या प्रैक्टिकल उपयोग हो सकता है। तो देवियों और सज्जानों, नॉट गेट का इस्तेमाल अक्सर दूसरे लॉजिक गेट्स के साथ मिलकर किया जाता है ताकि और भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फंक्शंस बनाए जा सकें। इसका एक आम उपयोग है नॉर्मली क्लोज्ड या नॉर्मली ओपन सर्किट्स बनाने में। उदाहरण के तौर पर एक रेफ्रिजरेटर की लाइट को सोचिए। जब दरवाजा बैंड होता है, स्विच क्लोज्ड यानी 1, तो लाइट बैंड होनी चाहिए 0, और जब दरवाजा खुलता है, स्विच ओपन यानी 0, तो लाइट जलनी चाहिए 1। यहाँ पर स्विच के सिग्नल को नॉट गेट से गुजारा जा सकता है ताकि लाइट सही समय पर जले और बुझे। नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों मिलकर डिजिटल लॉजिक के बुनियादी स्तंभ हैं। इन्हें यूनिवर्सल गेट्स की प्रिकर्सर्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन बना सकते हैं।
नॉट गेट ह्यूमेन सिखाता है कि कभी कभी विरोध या उल्टा करना भी कितना जरूरी हो सकता है एक सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए। यह एक छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये थी नॉट गेट की कहानी, जो हर हान को ना में और हर ना को हान में बदल देता है। अब हम कुछ और एडवांस्ड गेट्स की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 8, नए उस्ताद NAND NOR और एक्सक्लूसिव और गेट्स की पहचान। डेवियोन और सज्जानो, हमने 3 बुनियादी लॉजिक गेट्स एंड, ओरेगन और नॉट के साथ अपनी पहचान कर ली है। ये तीनों मिलकर डिजिटल सर्किट्स की दुनिया का आधार बनाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन बुनियादी गेट्स से ही कुछ और भी शक्तिशाली और बहुमुखी गेट्स बनाए जाते हैं, जो अक्सर सर्किट डिजाइन को और भी सरल और कुशल बना देते हैं। आज हम ऐसे ही 3 नए उस्तादों से मिलेंगे, NAND गेट, NOR गेट और एक्सक्लूसिव और XOR गेट। ये गेट्स थोड़े एडवांस्ड हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली समझना भी उतना ही रोचक है। तो आइए इन नए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NAND गेट की। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, नॉट और एंड। जी हाँ, NAND गेट असल में एक एंड गेट होता है, जिसके आउटपुट को एक नॉट गेट से गुजर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि NAND गेट का आउटपुट एंड गेट के आउटपुट का इनवर्टा यानी उल्टा होता है। तो एंड गेट टैब 1 देता था जब सारे इनपुट्स 1 होते थे। इसका मतलब NAND गेट टैब 0 देगा जब सारे इनपुट्स 1 होंगे और बाकी सभी स्थितियों में 1 देगा। यह बहुत ही कमाल का गेट है, क्योंकि सिर्फ NAND गेट्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी दूसरा लॉजिक गेट एंड ओरेगन नॉट बना सकते हैं। इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। अब आते हैं NOR गेट पर। बिल्कुल NAND गेट की तरह NOR गेट का नाम भी नॉट और शब्दों से मिलकर बना है। तो आप सही समझ रहे हैं। NOR गेट एक और गेट होता है जिसके आउटपुट को एक नॉट गेट से इन्वर्ट किया जाता है, और गेट टैब 1 देता था जब कोई भी एक इनपुट 1 होता था। इसका मतलब NOR गेट टैब 0 देगा जब कोई भी एक इनपुट 1 होगा, और 1 सब टैब देगा जब सारे इनपुट्स 0 होंगे। NAND गेट की तरह ही NOR गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है, यानी सिर्फ NOR गेट्स का इस्तेमाल करके भी आप एंड, ओरेगन और नॉट गेट्स और उनसे बनने वाले कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है। और अंत में हम मिलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट यानी XOR गेट से। यह और गेट से थोड़ा अलग है। और गेट टैब 1 देता है जब कोई भी इनपुट 1 हो या दोनों 1 हो, लेकिन XOR गेट, जैसा कि एक्सक्लूसिव शब्द से पता चलता है, तभी 1 आउटपुट देता है जब उसके इनपुट्स हों। यानी अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, टैब आउटपुट 1 होगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट 0 हैं या दोनों इनपुट्स 1 हैं, तो XOR गेट का आउटपुट 0 होगा। इसका इस्तेमाल अक्सर डिजिटल कंपैरेटर्स, तुलना करने वाले सर्किट्स में और बाइनरी एडिशन, बाइनरी अंकों को जोड़ने में किया जाता है। ये गेट्स डिजिटल डिजाइन को और भी फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाते हैं। सेक्शन 9, डिजिटल दुनिया के फायदे, आपकी जिंदगी में लॉजिक गेट्स का महत्व। डेवियोन और सज्जानो, हमारी यह यात्रा जो डिजिटल सिग्नल्स से शुरू हुई थी और लॉजिक गेट्स के रहस्यमयी गलियों से गुजरी, अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने एंड, ओरेगन, नॉट जैसे बुनियादी गेट्स को समझा और NAND, NOR, XOR जैसे उनके विस्तृत रूपों से भी परिचय प्राप्त किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस सारे ज्ञान का, इन सर्किट्स और गेट्स की समाज का, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के लिए ही जरूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है बेहतर समझ। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरी हुई दुनिया में रहते हैं। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनेकों डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट टीवीज, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियां भी। जब आप ये समझते हैं कि ये उपकरण किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फैसले लेते हैं, भले ही वो सिंपल लॉजिकल फैसले हों, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप उनकी क्षमताओं और सीमाओं को समझ पाते हैं। यह ज्ञान आपको एक जागरूक उपभोक्ता बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास। लॉजिक गेट्स की दुनिया तार और शर्तों पर आधारित है। यह ह्यूमन सिखाता है कि कैसे बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए और हर हिस्से का सिस्टमैटिकली हल निकाला जाए। अगर ये होता है तो वो होगा इस तरह की सोच जिसे कंडीशनल लॉजिक कहते हैं।
सिर्फ सर्किट्स डिजाइन करने में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो पर्सनल डिसीजन मेकिंग हो या प्रोफेशनल चैलेंजेस। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को सुधारने में मदद करता है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और अंत में देखने और सचाने विज्ञान आपके लिए नए अवसर भी खोल सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और इसमें स्किल्ड लोगों की हमेशा मांग रहती है। हाल ही में एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम चलने में मदद करता है और आपको भविष्य में मदद करता है। तो डिजिटल सर्किट्स और लॉजिक गेट्स की दुनिया की झलक उम्मीद है इसी तरह आपके ज्ञान और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।